21 अगस्त 2021 शाम के 4:30 बजे असम के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के ढाकुआ खाना में रह रही जुनाली साइकिया के पास उनकी 20 साल की बेटी नंदिता का कॉल आता है। चूंकि नंदिता का 1 घंटे पहले ही बीए 3rd सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हुआ था, इसलिए अपनी बेटी के घर आने के इंतजार में बैठी जुनाली माथे पर शिकन के साथ नंदिता का कॉल उठाती है। लेकिन जुनाली इस बात से अनजान थी कि यह कॉल उनकी जिंदगी में एक भयानक तूफान लाने वाली थी। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से दर्द भरी आवाज में नंदिता की माँ माँ कहते हुए आवाज आई और फिर कॉल कट गई। कोई इन 2 शब्दों से भले ही कुछ अंदाजा ना लगा पाए, लेकिन एक माँ अपने बच्चे की तकलीफ भरी पुकार को पहचान जाती है। जुनाली को महसूस हुआ कि उनकी बेटी नंदिता किसी मुसीबत में है और इसी फिक्र में जुनाली का दिल भारी हो गया और उन्हें किसी अनहोनी का डर सताने लगा। जुनाली ने बिना देरी किए नंदिता के पिता नबीन को रोते हुए कॉल करके सारी बात बताई। जुनाली की डरी सहमी आवाज सुन नबीन ने कॉल काटते हुए तुरंत नंदिता की दोस्त कश्मीना के पिता देबा दत्ता को कॉल लगाई, जो कश्मीना और नंदिता को कॉलेज से घर लेकर आने वाले थे। लेकिन बार बार कॉल करने पर भी जब देबा दत्ता का फोन नहीं उठा तो नबीन ने फैमिली शॉप में बैठे अपने बेटे दिबांकर को सारी बात बताते हुए उसके साथ मोटरसाइकिल से धेमाजी टाउन के लिए निकल गए। वो नंदिता के कॉलेज को निकले ही थे कि रास्ते में नबीन के बेटे दीपांकर के पास एक कॉल आई, जिसमें उन्हें तुरंत धेमाजी हॉस्पिटल आने को कहा गया। दोनों धेमाजी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां देबा दत्ता और कश्मीना को जख्मी हालत में देखकर उनके होश उड़ गए। ऐसे में नबीन देबा से कुछ पूछ पाते कि तभी देबा ने लड़खड़ाती आवाज में दिन दहाड़े बीच बाजार में हुई उस भयानक घटना की दास्तान बतानी शुरू की। यह केस एक ऐसे अहम मसले पर सवाल खड़े करता है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन ये हर घर के लिए उतना ही जरूरी है, चाहे उनके घर बेटा हो या बेटी। वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग द ब्रूटल केस ऑफ नंदिता साइकिया। दुनिया में अधिकतर अपराध प्रॉपर्टी से जुड़े होते हैं, जिसमें फिजिकल फॉर्जरी सबसे बड़ा इशू होता है, जहां फर्जी सिग्नेचर से बड़े बड़े फ्रॉड हो जाते हैं। इसलिए इससे बचने के लिए आज के जमाने में डिजिटल सिग्नेचर्स का काफी अहम रोल है और इसमें सबसे ऊपर आता है ओडू साइन। इसमें बिना प्रिंट आउट, बिना पेन, सिर्फ एक डिजिटल सिग्नेचर में काम हो जाता है, कहीं भी, कभी भी, विद एनी डिवाइस। सबसे पहले ओडू की 45+ ऐप्स में से मैंने साइन चूज किया, अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड किया, फिर जो भी फील्ड्स चाहिए जैसे नेम, साइन और डेट, उन्हें सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया रिस्पेक्टिव पार्टी के हिसाब से और फिर एक क्लिक में डिजिटली साइन करके भेज दिया। सबसे बड़ी बात, इसमें आपको 3 तरीके मिलते हैं साइन करने के: ऑटोमेटिक साइन, ड्रॉ और फोटो अपलोड। पूरा प्रोसेस सिक्योर, लीगल और सिंपल है। यह इंडिया और वर्ल्ड वाइड वैलिड है और जैसे ही सारी पार्टी साइन कर लेंगी, सबको डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी मेल हो जाएंगे। और ओडू सिर्फ डिजिटल साइन तक ही लिमिटेड नहीं है, इसमें और भी काफी सारे ऐप्स हैं जैसे CRM, वेबसाइट, ई-कॉमर्स, जो छोटे या बड़े हर तरह के बिजनेसेस को स्ट्रीमलाइन करने में हेल्प करते हैं। ऑल्सो ओडू का एक ऐप लाइफ टाइम फ्री होता है, तो चाहे आप डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए ओडू साइन यूज करो या और कोई बिजनेस ऐप, एक तो हमेशा फ्री मिलेगा विद अनलिमिटेड होस्टिंग एंड कस्टमर सपोर्ट। तो अभी जाइए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर ओडू का साइन एप्लीकेशन लाइफ टाइम फ्री में यूज कीजिए। नाउ बैक टू द केस। 21 अगस्त 2021 घटना से 7 घंटे पहले असम के धेमाजी डिस्ट्रिक्ट के मोरीधाल कॉलेज में बीए परस्यू कर रही नंदिता साइकिया अपने 3rd सेमेस्टर का एग्जाम देने के लिए अपने पिता नबीन साइकिया के साथ घर से निकलकर अपनी क्लासमेट कश्मीना दत्ता के घर चली गई। चूंकि एग्जाम 12:30 बजे शुरू होना था, इसलिए वो कश्मीना के घर में रुककर उसके साथ रिवीजन करने लगी। 12:30 बजे कश्मीना के पिता देबा दत्ता नंदिता और कश्मीना को बाइक से कॉलेज ड्रॉप करते हुए कॉलेज कैंपस के पास ही रुककर एग्जाम खत्म होने का वेट करने लग गए। 3 घंटे बाद यानी 3:30 बजे नंदिता और कश्मीना एग्जाम देकर कॉलेज से बाहर आईं और नंदिता ने अपनी माँ को कॉल करके बताया कि उसका एग्जाम अच्छा गया है और वो रास्ते में कुछ खा पी कर ही घर आएगी। कश्मीना ने अपने पिता देबा को कॉल की और उन्हें बाइक से घर ले जाने के लिए बुला लिया। सिंस देबा रास्ते में थे, देबा ने उन दोनों लड़कियों को कॉलेज कैंटीन में ही कुछ खाने को कह दिया, लेकिन कैंटीन में कुछ खाने का ना मिलने पर देबा उन्हें स्नैक्स खिलाने के लिए बाइक में बिठा कॉलेज से 7 किलोमीटर दूर धेमाजी टाउन लेकर आ गए और ASTC बस स्टैंड के अपोजिट ड्रग हाउस मेडिकल स्टोर के सामने बाइक रोककर उन्होंने नंदिता और कश्मीना को वहीं उतारते हुए कश्मीना को 200 रुपए पकड़ाए, ताकि तब तक वो अपने खाने के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह खरीदे और खुद बाइक पार्क करने चले गए।
सभी इस बात से अनजान थे कि दोपहर की इस कड़ी धूप, बीच बाजार होने वाला एक भयानक मंजर उनका इंतजार कर रहा था। देवा जब बाइक को पार करने में बिजी थे, तभी एक आदमी स्कूटी से उतरकर उनकी तरफ आया और उन पर अचानक से खामती डाव निकालकर हमला कर दिया। डाव एक तरह का धारदार हथियार होता है जिसे अलग अलग शेप, ट्राइब और कम्युनिटी से जुड़े होने के चलते अलग अलग नाम दिए जाते हैं। देवा के बाएं हाथ को जख्मी करते हुए उसने देवा के सर पर हमला किया, लेकिन सर पर हेलमेट होने की वजह से डाव फिसलकर देवा के सीने में जा घुसा। खून से लथपथ अपने पिता की चीखें सुन कश्मीना जैसे ही भागते हुए उनकी तरफ पहुंची तो उस आदमी ने डाव से कश्मीना के भी सर पर वार कर दिया। हमला इतना तेज था कि एक ही पल में कश्मीना लहूलुहान होकर वहीं सड़क पर गिर गई। वो हमलावर इतने पर ही नहीं रुका, देवा को बचाने के लिए कश्मीना के साथ भागकर आई नंदिता पर तो उसने और भी बेरहमी से हमला किया। उसने डाव से नंदिता के सीने और सर पर 3 बार वार किए। उस आदमी का पागलपन देख दर्द से चीखती नंदिता उसे बख्शने की गुजारिश करने लगी, लेकिन उस आदमी के सर पर खून और दिमाग में शैतान सवार था, क्योंकि नंदिता की लाख गुजारिशों को नजरअंदाज करते हुए उसने उस पर फिर से 2 जोरदार हमले किए, जिसके चलते नंदिता खून से लथपथ वहीं सड़क पर गिर गई। बीच बाजार कुछ ही सेकंड्स में हुई इस भयानक घटना के चश्मदीदों के लिए यह ताउम्र ना भूलने वाला मंजर बन गया। जमीन पर पड़े जख्मी देवा ने कैसे भी करके ताकत बटोरी और सड़क किनारे पड़े पत्थर उठा उस आदमी को मारने दौड़े, लेकिन उस हमलावर ने डाव लहराते हुए आगे बढ़ने पर जान से मारने की धमकी दी, जिसके डर से उनके पैर जम से गए। जैसे तैसे भीड़ में मौजूद लोगों ने हिम्मत जुटा जब उस हमलावर को घेरना शुरू किया तो अपनी तरफ बढ़ती भीड़ देखकर वो वहां से भागने लगा। मौके से हमलावर के जाते ही भीड़ में मौजूद लोगों ने फौरन एम्बुलेंस बुलाई और पुलिस को इस मामले की खबर दी, जिसके बाद तीनों को इलाज के लिए धेमाजी सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। किस्मत से देवा और कश्मीना को ज्यादा गहरी चोट नहीं आई थी, इसलिए उन्हें जल्दी डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन नंदिता की कंडीशन काफी खराब थी। पुलिस ने देवा को उस घटना से जुड़ी डिटेल्स और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए धेमाजी पुलिस स्टेशन बुलाया। नंदिता के पिता नबीन ने अपनी पत्नी जुनाली को कॉल करके उनकी बेटी के साथ हुए इस खौफनाक मंजर के बारे में बताते हुए उन्हें धेमाजी हॉस्पिटल बुला लिया। आनंद फानन में अपनी बहन के साथ भागते हुए जुनाली को ये यकीन नहीं था कि सुबह अच्छी भली घर से निकली बेटी को वो इस हाल में पाएंगी। बढ़ते वक्त के साथ नंदिता की कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो गई कि उसे डिब्रूगढ़ के ब्रह्मपुत्रा हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाना पड़ा, जहां उसे आईसीयू में रखा गया। लेकिन काल तो अपनी चाल चल चुका था। नंदिता पहले ही कोमा में जा चुकी थी और डॉक्टर्स की निगरानी में उसका इलाज चल रहा था। लेकिन घटना के 4 दिन बाद ही 25 अगस्त 2021 को नंदिता की कोमा में ही डेथ हो गई। नंदिता की इस दर्दनाक मौत ने उसके माता पिता को जीते जी मार दिया था। जिस बेटी को बड़े अरमानों से वो बड़ा कर रहे थे, आज वो बेजान उनके सामने पड़ी थी। इस मातम के माहौल के बीच पुलिस ने नंदिता के खून से सने कपड़ों को सीज किया और उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसकी डिटेल्स ने सबको झकझोर कर रख दिया। नंदिता के चेस्ट पर कई गहरे घाव थे, शोल्डर में बोन तक डीप कट था और सर पर 4, 9 और 11 सेंटीमीटर्स के 3 गहरे घाव, जो एट द एंड उसे कोमा में भेज उसकी मौत का कारण बने। अब मैं आपको उसी दिन उसी वक्त में लेकर चलता हूं जब इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया था। 21 अगस्त 2021 शाम के 4:30 बजे एएसटीसी बस स्टैंड के पास अमिश होटल में मौजूद एसआई अनिल शर्मा को लोगों के चिल्लाने का शोर सुनाई दिया। इस सिचुएशन में एसआई अनिल उस शोरगुल वाले स्पॉट की तरफ बढ़ने लगे कि तभी उनके पास डीएसपी रश्मि रेखा शर्मा की कॉल आई, जिन्होंने एसआई अनिल को नजदीकी पुलिस कैंटीन की तरफ बुलाया। एसआई अनिल वहां आए और डीएसपी रश्मि उन्हें गाड़ी में बिठा उस हॉट जोन में लेकर गईं। जब वो लोग स्पॉट पर पहुंचे तो वहां का मंजर देख खुद पुलिस की भी सिहरन दौड़ पड़ी। लोगों की भारी भीड़ लाठी डंडा लेकर बैम्बू की झाड़ की तरफ एक आदमी को चारों तरफ से घेरे हुई थी। हाथ में डाव और खून से सनी येलो टी शर्ट पहने यह आदमी वही हमलावर था जो नंदिता, कश्मीना और देवा पर जानलेवा हमला करके भागा था। आंखों में खून और मन में सनक पाले यह आदमी चिल्ला रहा था कि मैंने उस लड़की को मार दिया जिसने मेरी जिंदगी तबाह की थी। नंदिता और उसके परिवार ने मुझ पर बहुत अत्याचार किए थे। मैंने नंदिता को बहुत बार समझाया और उसके पैर भी पकड़े, फिर भी वो नहीं समझी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। एसआई अनिल जैसे ही उस जगह पर पहुंचे तो वो हमलावर को देखते ही पहचान गए।
क्योंकि वो उनके घर के पास ही रहता था। बिना देरी किए वो पुलिस फोर्स के साथ उस जंगल की फेंसिंग की तरफ गए और उस आदमी को सरेंडर करने के लिए समझाने लगे। बहुत देर तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन आखिरकार उस हमलावर ने दांव फेंक कर सरेंडर कर दिया। पुलिस उसे अरेस्ट कर पहले बीसीबी केयर हॉस्पिटल लेकर गई और फिर बेसिक मेडिकल चेकअप कराने के बाद पुलिस स्टेशन लेकर आ गई, जहां उसकी खून से सनी येलो टी शर्ट और फोन को जब्त कर लिया। इस पूरी घटना को एक रिपोर्टर ने रिकॉर्ड कर लिया था, जिसमें इस हमलावर का कन्फेशन भी था, और यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। वहीं दूसरी तरफ उसी शाम के 7 बजे देबा और कश्मीना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, जिसके बाद वो सीधा धेमाजी पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज करवाते हैं। पुलिस उन दोनों के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हुए उन्हें क्राइम सीन पर लेकर जाती है, जहां से पुलिस नंदिता का फोन, लाइब्रेरी कार्ड और देबा का हेलमेट सीज कर लेती है। लेकिन जैसे ही पुलिस उस हमलावर की प्रोफाइलिंग करते हुए उसको इंटरोगेट करना शुरू करती है, तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यह हमलावर कोई और नहीं बल्कि कॉलेज का लाइब्रेरियन रिंटू शर्मा था। वही कॉलेज जहां नंदिता पढ़ती थी, और इस कत्ल की जड़ें भी इसी कॉलेज तक जाती हैं जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। साल 2020 मोरीधाल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में अलॉटमेंट लेने के बाद नंदिता साइकिया कॉलेज की लाइब्रेरी में कार्ड बनवाने के लिए जाती है, जहां 4 साल से लाइब्रेरियन की पोस्ट पर काम कर रहा 30 साल का रिंटू शर्मा स्टूडेंट्स के लाइब्रेरी कार्ड्स को इशू कर रहा था। नंदिता जब पहली बार रिंटू से कार्ड इशू कराने गई, तो उसे देखते ही रिंटू उसकी खूबसूरती से अट्रैक्ट हो गया, और यह अट्रैक्शन सिर्फ कहने भर को नहीं था, बल्कि वो उसके लिए पागल सा हो गया था। रिंटू एक सन की आशिक जैसा नंदिता के पीछे ही पड़ गया। ना वो समय देखता, ना जगह और ना ही माहौल, बस जहां भी मौका मिलता वो नंदिता से बात करने की कोशिश करता। उसकी हरकतों को तो वो भांप चुकी थी, और रिंटू की असली इंटेंशंस भी समझ आ रही थी। इसलिए नंदिता ने उसे एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस ही साफ तौर पर मना कर दिया कि वो उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन रिंटू ने एक सरफिरे के माफिक उसका पीछा नहीं छोड़ा, बल्कि उसने तो शादी के लिए प्रपोज तक कर डाला। नंदिता ने हमेशा से रिंटू के सारे प्रपोजल्स, ऑफर्स को न सिर्फ सिरे से नकार दिया, बल्कि उसे दूर रहने की वार्निंग तक दी थी। पढ़ाई लिखाई में होशियार नंदिता के अपने लाइफ और करियर को लेकर काफी बड़े सपने थे, इसलिए उसका फोकस अपनी स्टडीज पर ही रहता था। और ऐसे में उसे लगा कि अगर वो रिंटू की हरकतों को इग्नोर करेगी, तो एक ना एक दिन थक हार कर वो यहीं रुक जाएगा। बस यही सोच उसके लिए भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि ऐसे बद दिमाग मनचले आवारा एक लिमिट में रुकना जानते हों, और रिंटू भी इसी किस्म का आदमी था। लाइब्रेरी स्टाफ में होने की वजह से रिंटू के पास स्टूडेंट्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन का एक्सेस था, और उन्हीं पर्सनल रिकॉर्ड से उसने नंदिता का फोन नंबर निकाल उसे टेक्स्ट मैसेज में शादी का प्रपोजल भेजा। लेकिन जब नंदिता की तरफ से उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला, तो वो उसका जवाब जानने के लिए उसके नंबर पर बार बार कॉल करने लगा, जिससे तंग आकर नंदिता ने उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया। लेकिन रिंटू के दिमाग में बैठा ये फितूर यहीं पर ही नहीं रुका, और वो उन रिकॉर्ड से मिले नंदिता के घर के पते पर अपनी भाभी के साथ रिश्ते की बात करने पहुंच गया। नंदिता के माता पिता ने बड़ी पोलाइटली यह कहकर उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया कि नंदिता अभी शादी के लिए बहुत ही छोटी है, और अभी वो चाहते हैं कि नंदिता अपनी सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान दे। अब यह रिजेक्शन रिंटू के लिए डिसअपॉइंटमेंट नहीं, बल्कि एक नाकाबिले बर्दाश्त गलती थी, जिसने उसकी ईगो को बहुत गहरी चोट दी थी। और यही वो ट्रिगर पॉइंट बन गया जब उसने नंदिता से बदला लेने का मन बना लिया। अप्रैल 2021 में जब नंदिता और कश्मीना कॉलेज से हॉस्टल के लिए लौट रही थी, तब रिंटू ने नंदिता को रास्ते में रोककर धमकी दी कि अगर वो उसके बुलाने पर उसके साथ नहीं चली, तो वो उसे या तो जबरदस्ती उठाकर ले जाएगा या फिर उसे जान से मार डालेगा। लेकिन इन धमकियों से भी जब नंदिता उसे बेपरवाह दिखी, तो उसने उसे जान से मारने का फैसला कर लिया, और इसके लिए उसने 21 अगस्त 2021 का दिन चुना। उसी सुबह 10:30 बजे वो दुर्गेश्वर शर्मा नाम के एक अपने मिलने वाले के घर गया और उसकी वाइफ से काम के बहाने से डाव ले आया। 2 घंटे बाद दोपहर के 12:30 बजे वो कॉलेज की रेकी करने पहुंच गया, और जब उसने नंदिता को कॉलेज के अंदर जाते देखा, तो वो कॉलेज से कुछ ही दूरी पर रुककर एग्जाम खत्म होने का इंतजार करने लग गया। एग्जाम खत्म होने के बाद जब देवा बाइक से नंदिता और कश्मीना को लेकर निकले, तो रिंटू अपनी लाल स्कूटी से उनका पीछा करने लग गया, और मौका पाते ही उसने उन सब पर डाव से हमला कर दिया, जिसकी वजह से नंदिता की जान चली गई।
ये रेज में किया गया कोई मर्डर नहीं था, बल्कि ये रिंटू के पैथोलॉजिकल एंटाइटलमेंट के माइंडसेट को दर्शाता है। ऐसे लोगों को अनहेल्दी वे में ये लगने लगता है कि वो सबसे खास हैं और वो सब कुछ डिजर्व करते हैं। ऐसे में जब उन्हें कोई रिजेक्ट करता है या कोई बाउंड्री सेट करता है तो वो इसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बहुत बड़ा हमला मानते हैं। उनके लिए रिजेक्शन डिसअपॉइंटमेंट नहीं बल्कि एक इंसल्ट होती है, और यही इंसल्ट रिंटू को महसूस हुई जब उसे नंदिता को पाने के सारे रास्ते बंद नजर आने लगे और उसे लगने लगा कि वो नंदिता पर कंट्रोल खो चुका है। तब यह रिजेक्शन ही उसका ट्रिगर पॉइंट बन गया। रिंटू का पर्पसली डाव को चुनना कोई रैंडम सिलेक्शन नहीं था, बल्कि उसके इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन को शो करता है। यानी उसका एग्रेशन एक पर्पस के साथ था, और वो पर्पस था नंदिता को उसके रिजेक्शन की सजा देना और उस पर अपना आखिरी कंट्रोल हासिल करना। रिंटू शर्मा ने नंदिता का मर्डर अपने रिजेक्टेड एंटाइटलमेंट और कंट्रोल को वापस पाने के लिए किया था। रिंटू के अरेस्ट के बाद पुलिस ने उस फुटेज को भी एविडेंस बना लिया जो न्यूज एजेंसी ने 21 अगस्त को रिंटू के अरेस्ट से पहले रिकॉर्ड किया था, जिसमें रिंटू का बिना किसी प्रेशर में दिया गया कन्फेशन रिकॉर्डेड था। इसके साथ ही नंदिता के खून से लथपथ रिंटू की टी शर्ट, डाव एंड देवा और कश्मीना के स्टेटमेंट्स को एविडेंस मान चार्जशीट फाइल की गई। आखिरकार 4 साल बाद यानी 20 अगस्त 2025 को 400 पन्नों की चार्जशीट और 41 गवाही के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने रिंटू शर्मा को सेक्शन 324, सेक्शन 307 और सेक्शन 302 के तहत दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि नंदिता के पेरेंट्स देबा दत्ता और कश्मीना को विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम के अंडर मुआवजा भी दिया जाए। यह केस उन सभी के लिए एक सीख है जिन्हें प्यार और ऑब्सेशन के बीच का फर्क समझ नहीं आता। प्यार कभी पॉजिटिवनेस नहीं होता। अगर कोई आपको ना कहता है तो उसका मतलब ना ही है। उसे इंसल्ट या चैलेंज समझने की बजाय उसे एक इंसान के डिसीजन के रूप में ही लेना चाहिए। अगर कोई बाउंड्री सेट करता है तो उसकी रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। नंदिता का केस हमें यह सिखाता है कि एक नो की कदर करना किसी भी शख्स के चरित्र का सबसे बड़ा इम्तिहान है, और वही असली मर्द होने की पहचान भी है। सभी लड़कियों से मेरी गुजारिश है कि ऐसे रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करो, बल्कि उन्हें पहचानो। अगर कोई बार बार लिमिट क्रॉस कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, या आप भी ऐसे किसी सरफिरे से परेशान हो, तो प्लीज़ इसे नज़रअंदाज मत करो। आप अपने परिवार, दोस्तों और हो सके तो कानून की मदद लो, क्योंकि आज के ज़माने में सबसे बड़ी सुरक्षा अवेयरनेस है। इसलिए आवाज़ उठाना कमज़ोरी नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रखने का सबसे पहला कदम है। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू।